हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट में अपनी पढ़ाई है वो शुरू की है BTSC कार्य निरीक्षक की, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो डाउट में है या फिर पढ़ाई अपनी स्टार्ट करने वाले। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं असमंजस में भी है कि भी इसकी तैयारी हमारे को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सर सिलेबस इसका बड़ा है, 2 दिन पहले जो सिलेबस है काफ़ी लेंथी है, तो क्या हम इस सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर पाएंगे, क्या है ना, सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस प्रकार के सवाल। तो आज की इस वीडियो में आपकी जो दुविधाएं हैं, आपके जो डाउट्स हैं, खास तौर से एग्जाम से पहले क्या इसकी तैयारी करना संभव है, क्या इतना बड़ा सिलेबस क्या हम कर पाएंगे क्या, तो इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर हाँ, जो ये बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियाँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, हर एक के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। हर एक की भर्ती के बारे में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और जो कार्य निरीक्षक के अंदर 3 ट्रेड है उनके लिए तो स्पेशल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम का चैनल भी बना दिया, तो वहाँ पे हम इस भर्ती की भी अपडेट देते हैं। और भारतवर्ष में आपकी इन 3 ट्रेड के लिए कोई भी वैकेंसी आएगी तो जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको अपडेट हम जरूर देंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको लंबा सिलेबस देख करके डर लग रहा है, देखो 3-4 चीज़ें होती है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, या फिर एग्जाम में जब पेपर बनाते हैं उनको लेकर के, या अपने को चीज़ें अपने स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से अपन तैयार करते हैं, तो उन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे 3 ट्रेड का आपको सिलेबस दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप IIT की कंप्लीट बुक लेके बैठ जाओ, तीनों का तीनों साल का कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करना है और जितनी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने दे रखी है सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाएगा ना उसको अच्छी तरीके से पता है। कोई बच्चा प्लम्बर का है तो ड्राफ्टमैन सिविल का कहीं से उठा के दे देगा तो वो प्रश्न थोड़ी बना पाएगा। ऐसे तो वैकेंसी खाली रह जाएगी ना। ये भर्ती पेपर करवा किस लिए रहे हैं, भर्ती करने के लिए इनको कर्मचारियों की जरूरत है ना। कहीं से भी उठा के प्रश्न दे देंगे, इतना लंबा बड़ा सिलेबस है तो इनकी सीटें भी खाली चली जाएगी, तो वो थोड़ी करेंगे। ये भी ये चाहते हैं कि सिलेबस तो इन्होंने क्या कि डायरेक्ट निमी का कंप्लीट हूबहू जो उठा के दे दिया, क्योंकि इन लोगों ने उस चीज़ पे मेहनत नहीं की। लेकिन एग्जामिनर जब आपका पेपर बनाएगा ना, हमेशा ही हर भर्ती में उसका माइंडसेट क्या रहता है कि जो ट्रेंडिंग में चलने वाली जो चीज़ें होती है कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो चैप्टर रहते हैं वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे होते हैं उनको एग्जाम के अंदर वो शामिल भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जब भी भर्ती आएगी कभी भी चैप्टर मेंशन नहीं करते हैं। IT इलेक्ट्रीशियन लेवल का आपका सिलेबस है, ठीक है, ये चीज़ मेंशन करते हैं, लेकिन पूरा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस नहीं आता। ट्रांसफार्मर के पर्सन हर एग्जाम में आएंगे, मोटर के पर्सन हर एग्जाम में आएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हर एग्जाम में आएंगे। जबकि 30-40% सिलेबस ऐसा होता है कि जहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपका ये जो सिलेबस दिया गया इसकी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हर ट्रेड का जो आपका 50-60% या फिर बोल लो कि आधा जो सिलेबस है 40-50% है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको अक्सर बैच के अंदर तो बच्चों को गाइड करते ही हैं, तो आपको वही चीज़ें तैयार करनी है, वहीं से आपका अच्छा खासा नंबर है वो बन जाएगा। हर ट्रेड का आप कंप्लीट लेके नहीं बैठना। अब कोई प्लम्बर ट्रेड का बच्चा ड्राफ्टमैन सिविल का 2 साल का थोड़ी तैयार कर पाएगा, ये एग्जामिनर को भी पता है। और आपका पेपर का लेवल है ना इतना बेसिक आएगा कि उसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें है वो कॉमन जो चीज़ें रहेगी। प्लम्बर ट्रेड में भी है, ड्राफ्टमैन सिविल में भी है और सर्वेयर में भी है, तो कॉमन जो सिलेबस आएगा अधिकतर पेपर आपका वहाँ से बन के आएगा। और उन चीज़ों को तैयार करना बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, है ना। भी बहुत ज़्यादा अगर टफ दे दे, कहीं से भी तीनों ट्रेड से पेपर बना देगा एग्जामिनर, तो आपको पता है भी 1114 वैकेंसी बहुत बड़ी होती है, वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। तो जो ट्रेंडिंग में चैप्टर्स होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चीज़ें आपको वहीं से तैयार करनी है। और डीप में चीज़ों को बिल्कुल तैयार नहीं करना। बेसिक जो चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखो अगर अपन बात करें भी जहाँ पे सिलेबस छोटा होता है तो वहाँ पे कट ऑफ भी तो आपको पता है ना, रिजल्ट में कट ऑफ कितनी जाती है ना। 100 में से 70% 80% कट ऑफ चली जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, जब स्टार्टिंग में आपके फॉर्म निकले थे उस टाइम से लेकर के हम इस भर्ती के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। ज़्यादातर जो बच्चे वो पढ़ाई 80% मान के चले कि पढ़ाई अपनी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 80 नहीं 90-95% ही, है ना। पहले 4-5 दिन फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद फॉर्म बंद हो गए तो बच्चों को लगा भर्ती कैंसिल हो गई या फिर नए फॉर्म भरे जाएंगे तब अपन पढ़ेंगे। तो सारे के सारे बच्चे आप सोच रहे हो ना कि भाई हमारे पास में कम टाइम है, तो सभी बच्चों के पास में टाइम उतना ही है। सभी बच्चों को सिलेबस उतना ही तैयार करना है,
लेकिन जो बच्चा इस टाइम का अच्छे से मेहनत करके और स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से अच्छे मार्गदर्शन के साथ में चीज़ें अगर तैयार करेगा तो वो बच्चा इसके अंदर सिलेक्शन ले लेगा। अब अगर अपन बात करें इसमें थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में, तो बच्चे बहुत कम है और ज़्यादातर जो बच्चे आपके प्लम्बर ट्रेड की डीएमसी और सर्वेयर के नाम मात्र के ही बच्चे हैं, है ना। मान के चलिए 60-70% बच्चे वो प्लम्बर के ही है। अब आपकी जो हमें इसके अंदर जो कंपटीशन लग रहा है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा अपनी कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ जाएगा, जैसे सामान्य कैटेगरी है 40% अगर आप लेके आ जाते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि हम 40% के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हर एक बच्चा वो 60% लेके आ जाए और 60% मैं बोलता हूँ कि 50% में ही 100% सिलेक्शन है। जबकि अन्य भर्तियों में सिलेबस छोटा होता है तो कट ऑफ भी उनके 70-80% जाती है। इसमें अधिकतर बच्चे पढ़ाई करने वाले अभी है। अब देखो, जब आप सिलेबस को तैयार करोगे ना, तो ये जो 40% है 50% है लेके आना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन करोगे कैसे, इनकी तैयारी कैसे करोगे। मैथ वाला जो आपका पोर्शन है, मैथ के अंदर 10th लेवल की आपकी मैथ आएगी। वो 10th लेवल में अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी बात जाने वाली जो चैप्टर्स है वो 12 या 15 के आसपास में, इससे ज़्यादा नहीं होता। वैसे देखें तो मैथ के अंदर 40 प्रश्नावली मिल जाएगी, लेकिन कुछ प्रश्नावली ऐसी भी है जहाँ से कभी प्रश्न ही नहीं पूछे जाते। जबकि इसका सिलेबस बड़ा है तो ज़्यादातर वही चैप्टर ये उठाएंगे जहां से बच्चों को प्रश्न बनाना आसान रहता है और हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना, सिंपल आपका इंटरेस्ट हो गया। इस प्रकार की चीज़ें जो अक्सर हर एग्जाम में आती है वही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो वो आपका 20 नंबर का पोस्ट है, तो अच्छा खासा स्कोर आप वहाँ से बना सकते हो, है ना। आप 15 चैप्टर आप देखोगे तो ऐप के अंदर हमने मैक्सिमम मैथ का सिलेबस वहाँ पे करवा रखा है, तो 30 के आसपास में वहाँ पे क्लास है। तो 30 क्लासें देखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 30 क्लासें देखनी, आपका 17-18 का स्कोर हो रहा है, आपको टोटल 50 बनाना है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं, बड़ी चीज़ की बना नहीं पाओगे। उसके बाद में प्लम्बर एक ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो अपन व्यावहारिक जीवन के अंदर है, या फिर उसके इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि अपन साधारण अपने IQ लेवल के हिसाब से भी अपन चीज़ों को बना सकते हैं ना। जैसे कि पाइप है, पाइप जॉइंट है, उसके बाद चूड़ियाँ हैं, घरों के अंदर वाटर सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई, पानी की निकासी, इस प्रकार की चीज़ें कि बहुत आप इजीली उसके अंदर स्कोर कर सकते हो। ऐप के अंदर हमने उसकी 30 के आसपास में क्लासें दी है, लगभग 10 क्लास और होगी। अब 40 क्लासें हैं, 1 घंटा माने या फिर 45 मिनट, नहीं 35 घंटे आप मान लीजिए। अब 35 घंटे अगर आप एक ट्रेड को पढ़ते हो, 35 घंटे कोई ज़्यादा थोड़ी होता है। 20 नंबर का जो सिलेबस है 16-17 नंबर आराम से वहाँ से आप कवर कर लोगे। इस तरीके से मतलब चीज़ों को पढ़ाया गया और वो चीज़ें ईजी है, ठीक है, या ऐसे आप पढ़ो। उसके बाद में आपका ड्राफ्टमैन सिविल है और आपका जो सर्वेयर है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जैसे कि आपकी सेफ्टी से संबंधित चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिकल का बिल्कुल बेसिक चीज़ें आ रही, मैं आपको करवा रहा हूँ, वहाँ से 5 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो कॉमन चीज़ें उनको आप इजीली याद, यानी कि ये तरीका है आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर स्कोर बना सकते हो। तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर भी एक ऐसी अभी भर्ती है RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, जिसके अंदर सभी ट्रेड का सिलेबस कॉमन था। कॉमन सिलेबस था तो बच्चों को फायदा ये हुआ, रिजल्ट जब आया ना 64 नंबर पे, 60 नंबर पे, 150 में से बच्चों का सिलेक्शन हो गया, है ना। कुछ कैटेगरी की महिलाएं OBC की इस प्रकार के जिनका 1.5 नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है, ये वास्तविकता है। और तैयारी करने के लिए BTSC 2-2.5 महीने का टाइम देता है, टाइम कम होता है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम के अंदर वही देगा। 2-2.5 महीने का टाइम वहाँ उन भर्तियों के अंदर उचित होता है जहाँ पे उसी ट्रेड से संबंधित चीज़ें आपको पूछनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है ना, तो 2 महीने 2.5 महीने उन्होंने दे दिए सिलेबस जारी करके, उसका मतलब है कि आपने वो चीज़ें डिप्लोमा में पढ़ रखी है। 2-2.5 महीने का जो आपको टाइम है, हम उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए हम दे रहे, तो वहाँ सुफिशियंट है। लेकिन जब दूसरी ट्रेड का कंटेंट आपको तैयार करना होता है तो वहाँ रिवीजन से नहीं होता, चीज़ों को तैयार करनी होती है। तो डिपार्टमेंट खुद भी इस चीज़ को समझता है कि बच्चों को कम से कम 4 महीने के आसपास में टाइम मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भेजेंगे, है ना, BTSC को ज्ञापन दिलवाएंगे, और जिस विभाग से जो आपका PhD है जिसके लिए भर्ती कर रहे हैं उनको भी ज्ञापन दिलवाएंगे भी। अगर आपको 4 महीने का टाइम ये नहीं देते, 3 महीने का टाइम नहीं देते, तो उनको भी इस चीज़ का पता है कि वैकेंसी खाली जाएगी तो उसमें फ़ायदा क्या है विभाग का। विभाग को तो खाली पद भरने है ना, इसलिए सुफिशियंट टाइम देना पड़ेगा, और वहाँ पे शिक्षित अधिकारी बैठे इन चीज़ों को समझते हैं,
ठीक है। तो अभी ये मान करके भी 2 महीने का टाइम देंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, अपन छोड़ देते, ऐसा मत करिएगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भगवान ने बहुत अच्छी भेजी है, थोड़े से किस्मत ने आपका साथ दिया, कंपटीशन वैसे भी कम है, टाइम अगर थोड़ा सा आपको ठीक ठाक मिल गया, मैं तो बोलता हूँ कि अच्छी तरीके से स्मार्ट वे में अच्छे मार्गदर्शन से आप पढ़ते हो ना, तो 3 महीने के अंदर इस सिलेबस के अंदर 60% मार्क्स भी लेके आना कोई मुश्किल नहीं है। और हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा ही दे दे, हो सकता है कट ऑफ 60% तो मैं मानता हूँ कि कभी नहीं जाएगी, इसमें बच्चे इतने कम है, और ज़्यादातर बच्चे प्लम्बर वाले जिनका बेसिक भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो कैटेगरी की क्वालिफाई आपको करना है, 3 महीने के आसपास में टाइम आपके सामने सीधा डायरेक्ट पड़ा है ना। बाकी और कोशिश करेंगे अपन, टाइम और बढ़े, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करो। आप अपनी पढ़ाई जो मैंने आपको वे बताया, आपके ट्रेड की चीज़ें पढ़ो, जो कॉमन चीज़ें अलग अलग ट्रेड में उनको पढ़ो, जो चैप्टर डायरेक्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है जिनको आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन चीज़ों को आप पढ़ो, है ना। स्टैटिक जी के सर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको आप पढ़ो, है ना। मैथ की जो चीज़ें जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उन चीज़ों को पढ़ो। बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये अवसर आपके पास में है तो इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, अवसर को बिल्कुल भी खोना नहीं है, ठीक है। जहाँ चाहो जहाँ से पढ़ो अच्छी तरीके से, हमारे साथ में भी जुड़ करके आप अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हो। अब कई बच्चों का ये है कि सर अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो क्या सिलेक्शन हो जाए क्या? 90% बच्चे से हम पढ़ा रहे तो पढ़ाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 5 दिन फॉर्म भरेंगे, बाद में फॉर्म ही बंद हो गए तो कौन पढ़ेगा भाई, है ना। भाई दोबारा भर्ती होगी कि नहीं होगी, चुनाव हो गए तो दोबारा सरकार पता नहीं कौन आएगी, कहीं भर्तियां कैंसिल नहीं हो जाए। तो बच्चों ने पढ़ाई है ना अभी स्टार्ट की है, आपके पास में जितना टाइम है वही टाइम दूसरे बच्चों के पास में, आपके पास में जो सिलेबस है वही सिलेबस दूसरे बच्चों के पास में है। बस ये है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो, आप कितनी मेहनत करते हो और आपका टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, इस चीज़ पे आपका सिलेबस है वो पूर्णतः निर्भर रहेगा। तो तैयारी इसकी जरूर करिएगा। अभी दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें बना करके लॉजिक लगा के आगे ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो मत करिएगा। जब आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आया ना तो लोग चौंक गए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या फिर फॉर्म नहीं भरे, है ना। 150 में से बच्चों का सिलेक्शन होगा 70 नंबर पे, गर्ल्स का सिलेक्शन 60 नंबर पे हो गया, ओबीसी महिलाओं का 1.5 नंबर आ रहा था, ठीक है, 150 में से उसको डीवी के लिए बुलाया गया। हालांकि यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स है आपके, तो पूरे चांसेस रहेंगे वहाँ पे सिलेक्शन होने का। वैकेंसी बहुत बड़ी है 1114, और इन 3 ट्रेड के लिए जिसमें आपका ड्राफ्टमैन, सिविल और सर्वेयर के अंदर तो बच्चे ही नाम मात्र के हैं, ज़्यादातर बच्चे आपके प्लम्बर ट्रेड वाले ही है और सब आपके ही जैसे है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।